मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। नर्मदा मैया की धारा को प्रणाम, मैया के श्री चरणों में प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम और गुरुजनों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, मैया के परिक्रमावासियों को प्रणाम, मेरे माता पिता को नमन है और आप सभी श्रोताओं को भी, मैया के भक्तों को पुनः नमन है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के इसके पूर्व के जो दो ऑडियो थे, पहले ऑडियो में ओंकारेश्वर से कांकरिया तक के मैया के तट के तीर्थों का वर्णन किया गया। दूसरे ऑडियो में कांकरिया से छोटी कसरावत तक, जो कि बड़वानी ज़िले में आता है, दक्षिण तट पर मैया के, उसके अंतर्गत आने वाले तीर्थों का वर्णन किया गया। अब आज का हमारा जो विश्राम है, जिसे कहते हैं राजघाट, और इस राजघाट मैया के तट से 5 किलोमीटर दूरी पर ही है बड़वानी नगर। तो इसलिए आज हमें बताया गया था कि बड़वानी नगर में हमारा विश्राम रहेगा, तो उसी राजघाट के विषय में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी और अंतिम जिला है बड़वानी। बड़वानी एक बड़ा ही सुंदर नगर है। बड़वानी इस नगर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व एक जैन संत इस नगर में आए थे और इस नगर के मध्य में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे उस जैन संत ने अपनी मधुर प्रवचनात्मक सुंदर दिव्य वाणी प्रवाहित करी, इसलिए बड़ के नीचे वाणी प्रवाहित हुई, इसलिए इस नगर का नाम तब से बड़वानी हो गया। राजा महाराजाओं का नगर है, इंद्र भवन है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, पुरातन नगर है बड़वानी और मध्य प्रदेश का जिला है। और इसी बड़वानी नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है राजघाट। वर्तमान में अभी तो खुला हुआ है, मई का महीना चल रहा है, अभी तो खुला हुआ है, परंतु वर्षा काल के बाद में ये स्थान जो राजघाट जिसे कहते हैं वो डूब जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में गुजरात में सरदार सरोवर नाम का एक विशाल बांध बना हुआ है, जिसकी चर्चा सभी दूर होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी वहीं पर लगी हुई है, जो बड़वानी नगर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वो जब बांध में जब जल भरा जाता है तो यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है और ये जो राजघाट नाम का तीर्थ क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। और मार्च अप्रैल के महीने में जब जल स्तर कम होता है तो आजकल पुनः दिखता है। 2-3 वर्ष पूर्व ये परिस्थिति नहीं थी। 3 वर्ष ईस्वी सन 2018 से जब से सरदार सरोवर बांध में जल भरना प्रारंभ किया, तब से ये राजघाट नाम का जो दिव्य स्थान है ये वर्ष में 4-5 महीने दिखता है, बाकी के समय में नहीं दिख पाता, जल में मग्न रहता है। वर्तमान में इसे राजघाट कहते हैं, सभी परिक्रमावासी इसे राजघाट के नाम से जानते हैं, परंतु न तो ये कोई राजा का घाट है और न ही कहीं किसी राजा ने इस घाट को बनवाया। राजघाट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जब देहावसान हुआ, उनका जब निधन हुआ, तो उनकी अस्थियां, उनकी रक्षा भस्म यहाँ पर मैया जी में विसर्जित की गई थी, बड़वानी के पास मैया जी के तट में। और महात्मा गांधी जी की समाधि बनी दिल्ली में। दिल्ली में जो समाधि बनी उसे राजघाट नाम दिया गया और उसी राजघाट नाम का अनुसरण करते हुए यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी की भस्म अस्थियां नर्मदा मैया में विसर्जित की गई थी। इसलिए महात्मा गांधी जी के अवसान के बाद, उनके निधन के पश्चात, इस स्थान को भी राजघाट कहा जाने लगा। परंतु पुराणों में इसे रोहिणी तीर्थ कहा गया है और शासकीय तौर पर आज भी राजघाट नाम का उल्लेख नहीं है। शासन के, मध्य प्रदेश शासन के
जो गैजेट है उसमें इस गांव का नाम है कुकरा। कुकरा। शास्त्र कहता है रोहिणी तीर्थ, शासन सरकार कहती है ग्राम कुकरा, और लोग इसे जानते हैं राजघाट के नाम से। नाम तीन, स्थान एक। और इसे रोहिणी तीर्थ क्यों कहते हैं या फिर कुकरा सरकार क्यों कहता है, इसके पीछे बड़ी ही सुंदर कथा है, जो आज के इस ऑडियो में मानस परिक्रमा की आज की समापन कथा है। राजघाट नाम का जो स्थान है, ग्राम कुकरा रोहिणी तीर्थ, यहाँ पर पुरातन काल में एक केवट कन्या का निवास था। केवट अर्थात नाव चलाने वाले जो समूह होता है, जो समाज होता है, उसे केवट कहते हैं। उस केवट समाज की एक कन्या यहाँ पर थी, मैया के तट पर निवास करती थी। मैया में उसकी बड़ी प्रीति थी, बहुत प्रेम करती थी मैया से। मैया के तट पर घंटों घंटों बैठी रहती थी, मैया की भक्ति करती थी, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करती थी, और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी भक्ति तपस्या में बदल गई और एक दिन साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस केवट कन्या से, उस निषाद कन्या से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वर मांग लो। बड़ी अचरज में हो गई वो, आश्चर्यचकित हो गई वो कन्या कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि भगवान भोलेनाथ मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैया के तट पर जो भी शिव शंकर का पूजन करता है वो शिव शंकर स्वरूप हो जाता है, और तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। है पुत्री, तुझे जो मांगना है मांग ले। अब उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। भगवान भोलेनाथ से उस कन्या ने कहा कि भाई भगवान भोलेनाथ, मैंने तो ऐसी कोई आशा नहीं रखी थी, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखी थी कि मुझे कुछ वरदान प्राप्त हो, इसलिए क्या मांगू ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब माता पार्वती उस कन्या पर प्रसन्न हो गई और उसे अपने सखी मंडल में सम्मिलित कर लिया। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के रुद्रगण होते हैं, उसी प्रकार माता पार्वती का सखी मंडल, जिसमें 108 सखियां रहती हैं, उसमें उसका समावेश कर लिया। और माता पार्वती के जब सखी मंडल में वो शामिल हो गई वो कन्या, तो उसका नाम हो गया कुरकुरी। नाम हो गया कुरकुरी। और कुरकुरी नाम होने के बाद में माता पार्वती जी का अवसान हुआ। पुनः हिमवान के घर उमा के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या प्राप्त करी। उस समय कुरकुरी नाम की वो सखी माता पार्वती जी के साथ में थी, और उमा माता पार्वती के पिता हिमवान हिमालय ने अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में निश्चित कर दिया। विष्णु जी के साथ में निश्चित कर दिया, परंतु कन्या की इच्छा भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करने की थी। तपस्या करने लगी और अपने पिता के घर को छोड़कर भाग गई जंगलों में। और उस समय उसका साथ देने के लिए उसकी एक सखी भी साथ में गई, और उस सखी का नाम था कुरकुरी। जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ की रेत की मूर्ति बनाई और तपस्या करने लगी। उस परंपरा का पालन आज भी हमारी सनातन हिंदू भारतीय माताएं बहनें करती हैं, जिसे हम कहते हैं हरतालिका व्रत। हरतालिका व्रत करा उमा सती ने, और उस व्रत के कारण भगवान भोलेनाथ को अपने वर स्वरूप में पाया। परंतु भगवान विष्णु नाराज हो गए। इस कन्या का विवाह मुझसे होना था, परंतु उसकी ये जो दुष्ट सखी है उसे भगा कर ले गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कुरकुरी को श्राप दे दिया कि जा, तुझे अब पार्वती जी के सखी मंडल में स्थान नहीं मिलेगा, तू मनुष्य योनि में चली जा। भगवान विष्णु का श्राप प्राप्त होते ही वो सखी सामान्य स्त्री बन गई, पुनः आई मैया के तट पर, इसी स्थान पर जिसे हम कहते हैं राजघाट। अब आई कुरकुरी बन के, तो गांव का नाम हो गया कुरकुरी तीर्थ। यहाँ पर पुनः मैया की आराधना करी, मैया की भक्ति करी। मातेश्वरी नर्मदा मैया प्रसन्न हो गई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और इस बार प्रमोशन हो गया उस केवट कन्या का। केवट कन्या का
उत्थान हुआ, श्राप से वह केवट कन्या मुक्त हो गई और दक्ष प्रजापति की वो कन्या बन गई। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से एक नाम हो गया उसका रोहिणी। जो नक्षत्र होते हैं, जो कुंडली के पत्रिका के जानकार हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के विषय में जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे ज्योतिष पंचांग में 27 नक्षत्र होते हैं। श्रवण, श्रवणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा आदि जो नक्षत्र होते हैं, ये सभी 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। और उन्हीं 27 कन्याओं में एक कन्या रोहिणी। और दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए, 27 कन्या पाई और 27 के 27 कन्याओं का, सारी कन्याओं का विवाह कर दिया चंद्रमा से। चंद्रमा से विवाह कर दिया और सभी चंद्रमा के घर चली गईं। परंतु चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। बाकी 26 जो बहनें थी दक्ष प्रजापति की कन्याएं, उनसे उतना प्रेम नहीं करता था। तो बाकी 26 चंद्रमा से नाराज रहने लगीं और दक्ष प्रजापति अपने पिता के पास वो 26 कन्याएं आईं, रोते रोते अपनी कहानी सुनाई कि हे पिता, हमारे पति जो हैं चंद्रमा, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो मात्र हमारी बहन जो रोहिणी है उसी को प्रेम करते हैं। हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्टी हैं। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि हे चंद्रमा, तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने 27 पत्नियों के साथ में न्याय नहीं कर पाया, मात्र एक पत्नी को ही तू प्रेम दे पाया। ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे राजक्षमा, दमा, क्षय रोग हो जाए, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया और चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के बाद में चंद्रमा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। चंद्रमा मृत्युशैया पर पहुंच गया। मरणांतक वेदनाएं होने लगी चंद्रमा को। तब उसकी प्रिय पत्नी रोहिणी पुनः मातेश्वरी नर्मदा मैया के इसी तट पर आई, जिसे कहते हैं हम राजघाट, कुरकुरी तीर्थ, जिला बड़वानी। रोहिणी जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी, चंद्रमा की पत्नी थी, यहाँ पर आकर उसने फिर तपस्या करी, मैया को गुहार लगाई, नर्मदा मैया की प्रार्थना करी कि हे नर्मदा मैया, मेरे पति पर बहुत संकट आया है, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, उसे क्षय रोग हो गया है। हे मैया, मुझ पर कृपा करना, मेरे पति देव को ठीक कर देना, व्यवस्थित कर देना, स्वस्थ कर देना। ऐसी करुण पुकार रोहिणी ने नर्मदा मैया को लगाई। मैया प्रकट हुई और रोहिणी को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर कन्या भोजन करवाओ, श्रृंगार सामग्री अर्पित करो और भगवान भोलेनाथ का पूजन करो, तो तुम्हारा पतिदेव ठीक हो जाएगा। और अपने पतिदेव चंद्रमा से कहना कि उसे भी यदि रोग से मुक्त होना है तो मेरे तट पर तपस्या करे, वो रोग मुक्त हो जाएगा। रोहिणी अत्यंत प्रसन्न हुई, मैया को नमस्कार किया, चंद्रमा को बात बताई। चंद्रमा भी मैया के तट पर तपस्या करने के लिए आ गया। गुजरात में वो स्थान आने वाला है, वो जब स्थान आएगा तब मैं आपको उसकी कथा भी सुनाऊंगा। और रोहिणी अत्यंत प्रसन्न हो गई और मातेश्वरी नर्मदा मैया की कृपा से चंद्रमा का क्षय रोग दूर हो गया। तब से इसे रोहिणी तीर्थ के नाम से जाने लगा। शासन इसे ग्राम कुकरा कहता है, कुरकुरी तीर्थ के कारण, और हम सभी उसे राजघाट कहते हैं, जो बड़वानी जिले में आता है। और आज भी ये मान्यता है कि यदि कोई सुहागन, सौभाग्यवती स्त्री जिसके पति के ऊपर किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी प्रकार का संकट यदि आता है और वो जाकर यदि रोहिणी तीर्थ राजघाट बड़वानी में जाकर प्रार्थना करे, मैया की कढ़ाई करे, मैया का प्रसाद करे, मैया को श्रृंगार सामग्री अर्पित करे, कन्या भोजन करे, तो उसके पतिदेव के स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ होता है। इसकी अनेक कथाएं हैं, कभी समय मिले तो इसका उदाहरण सहित समझाऊंगा। आज भी ये वर्तमान में प्रत्यक्ष सत्य है।
ऐसा है रोहिणी तीर्थ राजघाट। और यहीं पर हमें आज मानसिक परिक्रमा को विश्राम देना है। और आज हमें यह सोचना है क्योंकि आगे का मार्ग जो है वो बड़ा कठिन है। क्योंकि वो जो कुख्यात मार्ग है जिसे हम कहते हैं शूलपाणी की झाड़ी, वो बड़वानी से ही प्रारंभ हो जाती है और गुजरात में शूलपाणेश्वर बाबा के मंदिर पर समाप्त होती है। तो बड़वानी में विश्राम करना है और कल का हमारा जो मार्ग रहेगा बड़वानी राजघाट रोहिणी तीर्थ से शूलपाणेश्वर भगवान का मंदिर, जो कुख्यात है, जहाँ पर ये ऐसी मान्यता है कि परिक्रमावासियों को लूट लिया जाता है, परंतु परिक्रमावासियों को लूटना इतना सहज नहीं है। उसके पीछे भी बहुत कारण है और लूटना भी एक सौभाग्य का विषय होता था। आजकल तो लूटपाट बंद हो चुकी है, परंतु पूर्व काल में लुट जाना भी एक सौभाग्य का विषय होता था। क्यों, कैसे, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर मात श्री नर्मदे हर। और ऑडियो के विषय में अनेक लोगों के व्हाट्सएप पर संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं और ग्रुप में भी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं पंडित अनय रेवाशीष, निवासी ग्राम कटघड़ा, कैवल्य धाम आश्रम, आप सभी का नमन करता हूँ। और यदि कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, अथवा आपके पास यदि कोई विशेष जानकारी हो जो मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया सूचना देने का प्रयत्न करें। मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। मेरा नंबर लिख लीजिए 9826764226। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि।